हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की धूम तो मची हुई है बस ट्रंप की जीत की। तो भैया ट्रंप की जीत, मोदी का बड़ा ऐलान, गेम पलटने वाला है, गेम पलटने वाला है। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि डेमोक्रेट्स को ऐसा झटका लगा, उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि हुआ तो हुआ क्यों, ये कैसे हो गया। देखो कम मार्जिन से भी अगर हारते तो भी इतना वो नहीं होता, पर जो डिफरेंस है जिस तरह से उन्होंने एनालाइज कर लिया, उनके आने लग गए हैं। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि लोग जो है इकानमी के ऊपर ज्यादा थे, ऑब्वियसली होंगे, इमिग्रेशन के ऊपर ज्यादा थे, वो तो होंगे। और दूसरा मिस्टर बाइडेन जो थे उनको एक ही टर्म करना चाहिए था, दूसरे टर्म में आ गए, बीच में बैडन कर दिया। जो बचा कुचा था कमला हैरिस को आना पड़ा, टाइम ही नहीं था कि आप सारी और लोगों को लेके आए उनके करें, तो इन सब चीज़ों में ब्लेम जा रहा है। अच्छा चलो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अब की बार ट्रंप सरकार, इंडिया फ्रेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी ने भी काम करना तो वाला। Bad trade deals. America first again. America first. I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. ये कब था? But we had no wars. They said he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। अमेरिकी चुनाव में इतिहास रच दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में 131 साल बाद कमबैक करने वाले राष्ट्रपति बन गए हैं, जो एक चुनाव हारे और उसके बावजूद कमबैक करे। वो इतिहास डोनाल्ड ट्रंप ने रच दिया है और अमेरिका में राइट विंग की जीत हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर कमला हैरिस को हरा दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जीत के मायने क्या है? नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देते हुए कौन सी बड़ी बात कह दी है और कैसे अब पूरा गेम पलटने वाला है, आज इस वीडियो में आपको विस्तार से समझना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरे चुनावी नतीजे के आपके लिए, हमारे लिए और दुनिया के लिए क्या मायने हैं। आप भी कमेंट करके पहले ये बता दीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर आप खुश हैं या दुखी हैं, क्योंकि भारत में भी कई लोग हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर दुखी हैं। उस पर भी आऊंगा। उनको क्या दोबारा है? तो अब ये देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी ने जो तीसरा टर्म हासिल किया है वो कितना अभूतपूर्व है। वो डोनाल्ड ट्रंप की जीत से भी साबित होता है कि अमेरिका में भी जो बाइडेन अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए। ब्रिटेन में तो 5-5 प्रधानमंत्री बदल गए, पाकिस्तान में 4 बदल गए, ऑस्ट्रेलिया में बदल गए। हर जगह दुनिया में कोई अपनी कुर्सी नहीं बचा पा रहा। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने तीसरा टर्म हासिल किया और राहुल गांधी यहाँ पे तो एक टर्म तो पूरा होता है। कमजोर हो गए। अरे बॉस, दुनिया में जो नहीं हो रहा वो मोदी ने किया है और यही ट्रंप ने भी साबित कर दिया कि भाई देखिए, वहां अमेरिका में भी लोग, महंगाई और जो तमाम समस्याएं हैं उसमें जो बाइडेन को उन्होंने धक्के मार के बाहर कर दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने का भारत में क्या रिएक्शन है, आप जरा देखिए। फिर मैं प्रधानमंत्री मोदी के मैसेज पर आऊंगा। इंडिया में क्या हो रहा है? दिखाता हूं कि कुछ लोग जो है वो क्या बातें कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। वैसे जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप को बहुमत मिल चुका है, लेकिन अगर आप तस्वीर देखेंगे कि किस तरह से भारत में लोगों का रिएक्शन है, जरा इसकी तस्वीर भी आपको दिखाता हूं। जैसे योगेंद्र यादव, ये भाई साहब लिख रहे थे एक आर्टिकल की असली अमेरिकी चेहरे को बेनकाब करता चुना। मतलब अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत गया तो अमेरिका का असली चेहरा जो है वो बेनकाब हो। क्या है असली चेहरा भाई? बेनकाब तो तुम्हारे जैसे लोग हो चुके जो चुनावी विश्लेषण के नाम पर किस तरह से दूसरी पार्टियों के लिए पिच बनाते हैं वो दिख गया है। इसी तरह से एक संजय झा भाई साहब हैं, कांग्रेस में थे। अच्छा। उन्होंने लिखा कि कमला हैरिस थम डोनाल्ड ट्रंप, ये पुराना ट्वीट है उनका। और रॉयल मैसेकर एंड गेम फॉर फेनिकल राइट विंग लुनेटिक्स एंड कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट माइट बी बिगिनिंग, गुड न्यूज फॉर द वर्ल्ड, बैड न्यूज फॉर द बीजेपी, डिबेट 2024। यानी डिबेट में ही कमला हैरिस जीत रही थी, तो उसी में इन्होंने बीजेपी। कमला हैरिस कब डिबेट में हुई थी? कमला हैरिस और ट्रंप की डिबेट ना तो देखी नहीं है। कब आई थी? देखी थी हमने देखी थी। इनके हाँ, कमला हैरिस किसकी देखी थी? मैं तो याद भी नहीं। कमला हैरिस जीती थी।
दुनिया में अब गेम पलटने वाली है। और क्या क्या होने वाला वो बताऊं उससे कमला पहले हैरिस जरा जीती आपको थी। वो तो याद भी नहीं है। नरेंद्र मोदी का ट्वीट दिखा देता हूं जो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद किया है। नरेंद्र मोदी ने लिखा कि हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, यानी नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे अपने दोस्त को बधाई दी है अमेरिका के नए राष्ट्रपति को नहीं। ऐसे नहीं बोला प्रेसिडेंट ट्रंप। ऑन योर हिस्टोरिक इलेक्शन विक्ट्री, यानी ये ऐतिहासिक जीत है। एज यू बिल्ड ऑन द सक्सेस ऑफ योर प्रीवियस टर्म, आई लुक फॉरवर्ड टू रिन्यूइंग आवर कोलैबोरेशन टू फर्दर स्ट्रेंथन द इंडिया यूएस कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। यानी नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि तुम अपने पिछले कार्यकाल में जो अच्छा काम कर रहे थे, अब उसे जो आगे बढ़ाओगे उसमें मैं भारत की तुम अमेरिका से साझेदारी को भी रिन्यू करना चाहता हूं। टुगेदर लेट्स वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर पीपल एंड टू प्रमोट ग्लोबल पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई आइए मिलकर हम दोनों जो है वो साथ में दुनिया की बेहतरी के लिए काम करते हैं, दुनिया की शांति के लिए काम करते हैं और अपने लोगों की बेहतरी के लिए काम करते हैं। अब नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट में एक बड़ा मैसेज ये है जो उन्होंने एक लाइन लिखी। कौन सी भाई? उन्होंने लिखा आई लुक फॉरवर्ड टू रीन्यूइंग आवर कोलैबोरेशन टू फर्दर स्ट्रेंथन द इंडिया यूएस कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। यानी नरेंद्र मोदी ने यह क्लियर कर दिया कि अमेरिका और भारत के रिश्ते मजबूत तो हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर वो इस रिश्ते को रिन्यू करेंगे। क्योंकि ये जो बाइडेन वाले भाई साहब थे, बाइडेन भाई साहब, इनका हिसाब तो वही वामपंथियों वाला था कि ये कनाडा के साथ भी सट जाते थे, ये पन्नू को भी समर्थन देते थे, ये किसी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट भारत ट्रंप पन्नू को कब बाजा बजाएगा? वही तो कुछ वी हैव टू सी। मुझे वही देखना। कंपैरिजन के लिए भी ट्रंप हैज नॉट डन एनीथिंग टू कंपेयर। इस्लामिक चरमपंथ उसको बर्दाश्त नहीं करे तो अच्छा। और इस सोच में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की सोच को लेकर कोई दो राय नहीं कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप तो खुलकर इस्लामिक आतंकवाद की बात करते हैं, वो अपने घर में घुसपैठ नहीं होने देंगे, ये क्लियर कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी का भी हिसाब क्लियर है कि भाई घुसपैठियों को रोकना होगा। तो वैचारिक तौर पर डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर है और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने ये शब्द इस्तेमाल किया कि हम अपने रिश्ते को रिन्यू करेंगे, यानी जो रिश्ता चल रहा है उसी को सीधे आगे नहीं बढ़ाएंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी को पता है कि ये जो बाइडेन वाला प्रशासन था उसको बढ़ता हुआ ताकतवर भारत पसंद नहीं था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ ऐसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका फर्स्ट की बात करना आता है, जैसे नरेंद्र मोदी को इंडिया फर्स्ट की बात करना आता है, लेकिन जो आतंकवाद है, कट्टरपंथ है, उसके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप खुलकर बोलते हैं। और नरेंद्र मोदी को पता है कि ये कनाडा जैसे देश, ये ट्रूडो जैसे नेता जो कर रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की जरूरत पड़ेगी और डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को सेट करने के मामले में नरेंद्र मोदी का साथ जरूर देंगे, ये माना जा सकता है। चलो देखते हैं, हो जाए तो बढ़िया, बहुत ही बढ़िया होगा। की सोच है और जो ट्रूडो सरकार की सोच है वो मैच नहीं होती। ट्रूडो सरकार की सोच मैच होती थी जो बाइडेन के साथ, तो इसलिए वो दोस्ती टूट गई। तो मोदी ट्रंप की जोड़ी कनाडा में खालिस्तानियों के लिए भारी साबित हो सकती है। पहला तो ये बड़ा मैसेज है इस चुनावी नतीजे का। दूसरा बड़ा मैसेज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा जो दक्षिण एशियाई देश है उसमें भारत को प्रमुख ताकत मानता है, चाइना को नहीं। हाँ, तो ऐसे में जिस चाइना को भारत ने ऑलरेडी नीचे दबोच कर रखा हुआ है, उस चाइना को कंट्रोल करने, सेट करने में डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका बड़ी अहम होगी। ट्रंप के लिए रशिया बड़ा दुश्मन नहीं है, चाइना बड़ा दुश्मन है। मजबूत होगी तो चाइना को दबोच नहीं रखा अभी इंडिया ने, सेट रहेगा जहां उसको नरेंद्र मोदी खींच कर ले आए। तो भारत के लिए एक तो ये बड़ी बात। तीसरी बड़ी बात कि जो नरेंद्र मोदी ने भी कहा और डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी जीत की बात की स्पीच में कहा कि दुनिया में शांति लाना जरूरी है। एक बार डोनाल्ड ट्रंप को भी सुनिए। We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. But this is also a massive victory for democracy and for freedom. यानी डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं कि दुनिया में शांति लाना, और नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट में कहा कि हम ग्लोबल शांति की बात करें। अब ये जो बाइडेन वाले भाई साहब तो रशिया से जुड़े रहते थे, वही तो मैं ऐसा नहीं कि ट्रंप जो है वो बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन ट्रंप नहीं, पर पुतिन का तो पुतिन और ट्रंप की दोस्ती काइंड है, फील तो यही होता है। यूक्रेन का युद्ध रुक जाता है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का युद्ध रुक जाता है, इजराइल और ईरान के बीच तनाव जो है उसमें एक दुनिया में शांति आए, तब से लड़ाइयाँ चल रही हैं। दुनिया के लिए अद्भुत बात होगी और भारत के लिए तो जबरदस्त बात होगी, क्योंकि भारत ऑलरेडी ऐसे संकट के समय में वर्ल्ड पावर बना हुआ है, सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है,
और अगर भारत इस दुनिया में युद्ध रुक जाता है तो आप सोचिए कहां पर जाएगा और किस बेहतर स्थिति में होगा। तो भारत के लिए डोनाल्ड ट्रंप का आना और डोनाल्ड ट्रंप और मोदी का मिलकर इस पूरे गेम को चेंज कर देना, जो युद्ध वाला गेम चल रहा है, ये भारत और दुनिया के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ऐसे में तो अच्छा लग रहा है कि इंडिया में पॉजिटिव दिख रहा है कि जोड़ी उस इकोसिस्टम को भी तोड़ने के काम आएगी जो इकोसिस्टम पूरे चुनाव को प्रभावित करता है। जैसे गूगल पर आरोप लगे कि भाई गूगल जो है वो कमला हैरिस को एक तरीके से बैकेट से सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, भारत में गूगल का यूट्यूब, उस पर आरोप लगे कि उसने भारत में चुनावों को प्रभावित करने का प्रयास किया। अब मोदी और ट्रंप की जोड़ी गूगल जैसे जो इकोसिस्टम है या इकोसिस्टम जो जिस पर आरोप है कि वो चुनावों को प्रभावित करता है, अपने लोगों को लाने का प्रयास करता है, उसको थोड़ा टाइट कर सकते हैं। तो जो यूट्यूब बच्चों के वीडियो देखने वाले पेरेंट्स को भी विदेशी आटी बाटी राठी के वीडियो दिखाता है, उसको जो है ना अब थोड़ा राठी होता जरा उसमें वही तो, तभी तो उन लोगों के व्यूज बड़े ज्यादा होते हैं। ऐसे इकोसिस्टम को तोड़ा जा सकता है उन टॉपिक्स के व्यूज। चलिए कि अब सोरोस एंड गैंग जो है वो भारत और अमेरिका को लेकर और एक्टिवली तेज होगा। यहाँ मोदी की सरकार गिराओ, वहां ट्रंप की सरकार गिराओ। एलन मस्क ने कह भी दिया है कि भाई हमको तो मिड टर्म के लिए तैयार रहना पड़ेगा, तो वो भी हो सकता है। लेकिन मोदी और ट्रंप को मिलकर अब इस इकोसिस्टम अगर ठीक काम नहीं करेंगे मिड टर्म में लोग जो है वोट करके खतरनाक है, हाउस और सेनेट को वापस डेमोक्रेट कर देंगे। अब इनके दुनिया साथ को हो चुका समझ में पहले। आ रहा है, अमेरिका में स्विंग स्टेट्स की सीटें भी डोनाल्ड ट्रंप के खाते में जाना दिखाता है कि दुनिया को समझ में आ रहा है कि आप बाहरियों को जब घुसाते हैं तो कैसे दुनिया और आपका देश बर्बाद होता है। वो तो है, कैसे आप मेरा तो ये वन ऑफ द मेन रीजंस था वोट करने। कट्टरपंथ को बढ़ाते हैं तो आपका देश बर्बाद हो सकता है। ये मेरा मिले तो कैसे मेन रीजन था। भारत में आप देखिए नरेंद्र मोदी ने कितनी इकोनॉमी को रॉकेट बनाया और अर्थव्यवस्था को रॉकेट बनाया और यहाँ महंगाई कंट्रोल की। अमेरिका नहीं कर पाया तो जो बाइडेन को लात पड़ गई। तो दुनिया एक एक चीज समझ रही है, राष्ट्रवादियों की ताकत बढ़ रही है। जो बाइडेन का जाना, कमला हैरिस का हारना और डोनाल्ड ट्रंप का जीतना राष्ट्रवादी सोच की जीत है। जैसे भारत में हुई वैसे ही अमेरिका में हुई। तो राष्ट्रवादी सोच का ताकतवर होना दुनिया के लिए बेहतर है। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी कई बार हो सकता है आपस में टकराएंगे भी, क्योंकि डोनाल्ड बहुत ट्रंप टकराएंगे, अमेरिका फर्स्ट देखना। की सोच रखते हैं, नरेंद्र मोदी भी भारत फर्स्ट की सोच रखते हैं। वीजा को लेकर हो सकता है अमेरिका में नियम कड़े हो जाए, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ कुछ वीजा कम मिल जाए इसलिए किसी कमला हैरिस को भारत बर्दाश्त कर ले जिनकी विचारधारा भारत से मैच ही नहीं, या खालिस्तानी आतंकवाद जो है उसको आगे बढ़ाने वाली सोच को बर्दाश्त कर ले। हो सकता है बिजनेस को लेकर अमेरिका और भारत के बीच थोड़ा सा टकराव हो, क्योंकि अमेरिकी सामानों पर जो टैक्स लगता है उसको लेकर तो बढ़ने वाला, ट्रंप ने तो कहा ही लेकिन था। इसका मतलब ये नहीं कि हम भारत और दुनिया को बेहतर और सुरक्षित स्पेस बनाने में जो आदमी मदद कर सकता है उसको दरकिनार कर दें। भाई जैसे नरेंद्र मोदी भारत फर्स्ट की बात करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। डोनाल्ड ट्रंप भी करेंगे, लेकिन दोनों डंके की चोट पे करेंगे। और आपको याद है डोनाल्ड ट्रंप पहले ही एक वीडियो में कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी भारत के हित के आगे किसी के नहीं सुनते, वही तो, किसी के बारे में नहीं सोचते। तो ये चीज अब नजर आएगी। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की दोस्ती कैसे आगे बढ़ी थी पिछले कार्यकाल में, ये सबने देखा है। इस बार इसका आगे बढ़ना पूरी दुनिया के लिए बेहतर और शांतिपूर्ण व्यवस्था के लिए अच्छा है। युद्ध रुक गया तो इससे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्रवादी सोच का मजबूत होना, इकोसिस्टम का टूटना, इन देश विरोधी ताकतों का कमजोर पड़ना, ये पूरी दुनिया के लिए बेहतर है, अमेरिका के लिए बेहतर है और भारत के लिए बेहतर। और सबसे बड़ी बात, जैसे भारत में अब हिंदुओं को समझ में आ रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, वैसे ही अमेरिका में भी लोगों को समझ में आना शुरू हो गया है कि क्या करना उचित है और क्या नहीं। घुसपैठियों को घुसने देना देश के हित में है या नहीं। आपको डोनाल्ड ट्रंप की इस जीत पर क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की जोड़ी क्या दुनिया में गेम चेंजर साबित होगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बताओ आपको मोदी जी की और ट्रंप की जोड़ी कैसी लगती है? मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी, पर मैं ये जरूर हर बारी बोलूंगी कि बहुत पॉजिटिव होने की नहीं जरूरत है। मैं कुछ पहले टाइम बीत जाए तो फिर उसके बाद देखेंगे। होप तो यही है कि अच्छे हो जाए। राइट, कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो आपको शायद और चैनल्स में नहीं पता लगेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग जो हैं यूएसए में नहीं रहते या वो बताना नहीं चाहते। बट क्वेश्चन कई बातें होती हैं कि अब आप कह रहे हैं मिस्टर ट्रंप है अमेरिका फर्स्ट, तो कोई भी डील होगी उसमें अगर अमेरिका फर्स्ट नहीं होगा ही विल नॉट डू द डील।
वो तो राइट। तो किसका फ़ायदा हुआ? अमेरिका फर्स्ट ही सेइंग, अमेरिका फर्स्ट। अगर कोई भी डील होती है तो इस गुण से इसमें अमेरिका फर्स्ट तो आ नहीं रहा, मेरे को तो लॉस हो रहा है, मैं नहीं करता। ओके, तो इससे जो है इट इज़ गोइंग टू हेल्प अमेरिका, नॉट एनीबडी एल्स। दूसरा जो बात कर रहे हैं कि ये राइट विंग की जीत होगी, राइट विंग की जीत होगी, तो आपको क्या लगता है यूएसए में इंडियंस जो हैं वो मेजॉरिटी में है क्या? कितने इंडियंस हैं? 1%, 2%? और यहाँ पे जो थॉट है वो क्या है कि गोरा इंसान सुप्रीम है, गोरा इंसान सबसे तेज़ है, वो है राइट विंग, कि हम जो गोरा है वो नंबर 1 है, राइट। तो आपका भला कैसे होगा जब इंडिया में राइट विंग जीत रहा है? तो ठीक है, मेजॉरिटी को फ़ायदा है, तो यहाँ पे राइट विंग जीतेगा तो मेजॉरिटी को फ़ायदा है। इंडियन तो 1% है, 2% है, उसको क्या फ़ायदा है? उसका आंसर है मेरे पास, मगर किसी और के पास है तो बताइए, अगर इंटरेस्ट होगा आई टेल यू कि वो क्यों बोल रहे हैं। बट जो राइट विंग जीता, कहाँ राइट विंग जीतेगा भाई? जहाँ तुम माइनॉरिटी हो, 1-2% है, राइट विंग जीतने से तुम्हें कितना प्रॉफिट होगा, राइट। तो ये राइट विंग वाली एक बात है। नेशनलिस्ट वाली, अगर कोई नेशनलिस्ट है तो कोई भी डील में देखेगा मेरे को फ़ायदा नहीं हो रहा, मैं तो कुछ करता है नहीं, मैं तुम्हें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्यों करूँ, मेरा फ़ायदा क्या है इसमें? तो जो ऐसा बंदा हमेशा अपने देश की सोचता है, क्या उससे रिलेशनशिप अच्छी बनेगी या किसी और से? तो आप सोच के बताइए। तो इसमें बहुत कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं, कईयों में एक नया एंगल भी है, बट ये सोचने वाले को ही ये प्रश्न आएंगे। और यूएसए में मोस्टली ट्रम्प को हमने जो है वोट इसीलिए किया है, जो मतलब हम तो इंडियन अमेरिकन है, हम तो दोनों एंगल से सोच रहे हैं, पर जो अमेरिकन दूसरे हैं यही वाले जो हैं वो तो सिर्फ उस एंगल से उसको ट्रम्प को जिताया ना, कि भैया क्योंकि ट्रम्प कह रहा है अमेरिका फर्स्ट, उनके लिए है कि भैया तुम अमेरिका का प्रॉफिट सोचो और दुनिया में दान देना और दूसरों की लड़ाइयों में इतना पैसा खर्च करना वो सब बंद करो, बस अपने देश का सोचो, जो देश के लिए बेस्ट है वो करो। और साथ में इमिग्रेशन प्रॉब्लम वो मेजर थी। और हम लोग जो इंडियन अमेरिकन और इंडियन अमेरिकन जो हैं उन्होंने वो ट्रम्प को ये सोच के दिया कि भाई कि तुम एक तो तुमने हिंदूज का बारे में बात की, तुमने वो अच्छी बात थी। फिर तुम्हारे से ये है कि तुम इंडिया से जो है बेटर रिलेशनशिप्स रखोगे एज कंपेयर टू जब डेमोक्रेट्स ने की आए थे तो उन्होंने जो किया था उससे बेटर तुम करोगे। पर मेरे को हमेशा अंदर से थोड़ा डर लगा रहता है, मैं यही शेयर करना चाहती थी, क्योंकि पिछली बारी जब ट्रम्प इंडिया गए थे तो लास्ट में जब ट्रम्प को वापस आना था तो दोनों की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो खड़े होकर बात करते हैं मीडिया के साथ या अपनी स्पीच देते हैं, उस टाइम मेरे को अभी तक याद है कि ट्रम्प और मोदी जी जो थे दे वर नॉट हैप्पी दोनों ही एंड रिजल्ट। और कोई बिग डील नहीं हुई थी, कोई मेजर चीज नहीं हुई थी, क्योंकि मोदी जी को था कि इंडिया फर्स्ट और ट्रम्प को था अमेरिका फर्स्ट। और ये बात इसीलिए जो है मेरे को लगता है ट्रम्प ने अभी जब लेटेस्ट इंटरव्यू हुई थी और उसमें बोला था ना कि मोदी जी तो इंडिया का सोचते हैं, इवन एलॉन मस्क भी यही बात करता है कि उनके लिए तो इंडिया का को क्या प्रॉफिट हो रहा है सबसे, वो उस टाइप से सोचते हैं। वो इसी वजह से डील नहीं हो पा रही है। अब मिस्टर ट्रम्प ने बोला था कि मैं हिंदू अमेरिकन की रक्षा करूंगा ऐसा, मगर हिंदू अमेरिकन को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो हो नहीं रही है, राइट? कोई कनाडा में प्रॉब्लम हो रही है, नॉट हियर, बट इट इज स्टिल नाइस दैट ही सेड इट। सो तो यहाँ पे ओनली 2% हैं और एवरीबडी इज ग्रेट, बट ही इज ट्राइंग टू अश्योर ऑल इज गुड। ये मत सोचो कनाडा की तरह, जहाँ पे कनाडा में तुम्हें कनाडा नहीं है, हाँ ये कनाडा नहीं है कि वहां जहाँ पे उन्होंने हिंदूज के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, उनके प्रोटेक्शन के लिए नहीं किया। हम तुम्हारे साथ। देखिए अगर कोई प्रेसिडेंट 2% लोगों की बात करता है तो 2% लोगों को खुशी होती है कि 2% नहीं है तब भी बात कर रहा है, व्हिच इज अ गुड थिंग। बिल्कुल। तो भैया मुझे तो नहीं पता, पर मेरे को तो बहुत, मुझे ये नहीं पता आप लोगों के बारे में या किसी और के बारे में, पर हम लोग तो जो है बहुत खुश हैं कि ट्रम्प बने हैं, होप्स बहुत हैं। अब ये भी है कि करके दिखाएं, मेन ये है कि हमने तो अपना करा कि हमने तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दी, अब जो तुमने बोला है वो डिलीवर करके दिखाओ, तब मजा आएगा। अब उसकी बस वेट हो रही है। और अगर ट्रम्प ने ये कर दिया तो नथिंग लाइक इट, फिर लगेगा कि हाँ जो हमने किया उसका नतीजा अच्छा हुआ, हमने ठीक काम किया। लास्ट पॉइंट है, मुझे पता है वीडियो बड़ा हो रहा है। एक यहाँ पे यूएसए मिड टर्म इलेक्शन थे 2 साल बाद, टर्म पूरा 4 साल का है, 2 साल के बाद दोबारा इलेक्शन होते हैं, सिर्फ मिड टर्म के, सेनेट उसके हाउस के। उस वक्त अगर आपको लगे 2 साल बाद कि अच्छा नहीं कर रहे, तब सब लोग पलड़ा बदल देते हैं, हाउस और सेनेट में दूसरी पार्टी ले आते हैं, फिर पूरा भट्टा बैठता है, व्हाइट हाउस टोटल अलग
और दूसरी पार्टी से अलग। तो लोगों के पास अच्छे कंट्रोल्स हैं कि 2 साल का आप रिपोर्ट कार्ड देखिए, आपको 2 साल का रिपोर्ट कार्ड नहीं पसंद आता आप फिर फ्लिप कर दीजिए। और अच्छी बात यह है कि इलॉन मस्क और ट्रम्प को ये बात पता है और वो ये बात कर भी रहे हैं, तो उनको पता है, तो होप यही है कि वो अच्छा काम ही करेंगे। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।